हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की सभी प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं और उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी उस विज्ञान की शाखा के साथ साथ उसके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसमें आपको साइड में ये इमेज के माध्यम से आप देख पाएंगे कि इस शाखा के अंतर्गत किस चीज़ से रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। तो इजीली आपको बहुत ही अच्छे से याद हो पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी जो होती है हमारे बॉडी से, जो हमारी बॉडी के आंतरिक अंग होते हैं, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट और कंकाल तंत्र और मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और भी अंदरूनी अंग जितने भी हमारे होते हैं, तो इन सभी के बारे में एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि एनाटॉमी जो है यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि आप इमेज में यहाँ पे आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मानव का विकास हुआ है शुरुआती दौर से। तो शुरुआत में जो बंदर जिस तरह से चलते थे, जैसे कि चारों पैरों पे चलते थे, फिर उसके बाद वो दो पैरों पे आ गए, फिर उसके बाद वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ शिकार करने लगे, फिर ऐसे ही उनका विकास आगे बढ़ते गया और मानव का इस तरह से विकास हुआ। से यहाँ कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की ये वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आप जानते ही होंगे, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। तो ऐसा है, यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के क्या क्या प्रभाव होते हैं इस चीज़ के बारे में अध्ययन इसमें करते हैं। इसे हम ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रो यानी कि खगोलीय और नॉमी यानी कि अध्ययन करना। तो यहाँ पे हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी की किसी सतह से व्यक्ति दूरबीन के माध्यम से खगोलीय पिंडों को देख रहा है। तो यहाँ पर जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है वो पृथ्वी पर ही रहकर दूरबीन के माध्यम से उसका प्रेक्षण किया जाता है और उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिरेमिक्स। सिरेमिक्स जो है यह टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, यानी कि शाखा है, जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, बहुत ही सुंदर सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तनों के बारे में इस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है वो जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन किया जाता है। व्यापक अध्ययन से मतलब है कीट पतंगों के बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो है वो चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो महामारी और उनके उपचार से संबंधित अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे नेक्स्ट है एक्स बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आप समझते हैं अच्छे से, बायोलॉजी यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और ध्यान रखना है यहाँ पे एक्स वर्ड जो लग गया है, एक्स का मतलब है पृथ्वी को छोड़कर। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस विज्ञान के द्वारा पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। तो भूगर्भ विज्ञान यानी कि भू का मतलब होता है पृथ्वी और गर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर जो उससे अध्ययन करने के लिए कि पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जीरोंटोलॉजी।
जीरोंटोलॉजी जो है, इसके अगर नाम से ही हम थोड़ा सा ध्यान रखें, जीरो यानी कि सोचेंगे तो बुढ़ापा जो जब आता है तो बुढ़ापा अवस्था में जो है तो सब कुछ शक्ति या सारी कुछ चीज़ें जीरो होने लगती हैं। तो ऐसे ही हम ध्यान रख सकते हैं कि जो जीरोंटोलॉजी है वह वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट जो है हॉर्टिकल्चर। ये जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल फूल साग सब्जी उगाने और बाग लगाने, पुष्प उत्पादन संबंधी इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपैथी। हाइड्रो यानी कि जल से, हाइड्रो जब भी वर्ड आ जाए तो जब हाइड्रो वर्ड जल से संबंधित चीज़ों के लिए होता है, और पैथी यानी कि इलाज करने से संबंधित, तो जल से इलाज करने। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हाइड्रोपैथी के अंतर्गत इसके द्वारा पानी से रोगों को चिकित्सा होती है, यानी कि चिकित्सा यानी कि इलाज किया जाता है। तो रोगों का इलाज पानी के द्वारा किया जाता है, ये कहलाती है हाइड्रोपैथी। नेक्स्ट है हमारा हाइजीन यानी कि ये खाने से संबंधित है। जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं वो बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन वाले और यानी कि अच्छे हाइजीन वाले होते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो हाइजीन के अंतर्गत क्या होता है कि स्वास्थ्य की। नेक्स्ट है हमारा होरोलॉजी जो है वो समय मापने वाला एक विज्ञान है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ होरोलॉजी जो है ये समय मापने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा मैमोग्राफी जो होता है, जैसे किसी स्त्रियों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, यानी कि स्तन कैंसर हो जाता है, तो स्तन कैंसर की जांच करने के लिए जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा की जो शाखा होती है, वो शाखा का नाम है मैमोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा मीटियोलॉजी जो वर्ड है, मीटियोलॉजी यानी कि वेदर से संबंधित है, तो वेदर यानी कि मौसम। तो ये जो मीटियोलॉजी के अंतर्गत मौसम की दशाएं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है उसमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है मीटियोलॉजी में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सूर्य निकला है, सूर्य और साथ साथ यहाँ बादल है, यहाँ पे सूर्य भी निकला है, बारिश भी हो रही है, इस तरह से यहाँ पे ये बिजली भी साथ में चमक रही है। तो एक जो अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है मीटियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी है, एक आपने वर्ड सुना होगा जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी जब वर्ड लग जाता है तो उसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान, यानी कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकृति से संबंधित। तो यहाँ मॉर्फोलॉजी बस बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, किसी आकृति से संबंधित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं या पौधे हैं, उनकी संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजी जो है, न्यूरो यानी कि न्यूरॉन से संबंधित है। हमारी बॉडी में जो है, पूरे बॉडी में इस तरह से ये न्यूरॉन्स का एक जाल टाइप का पूरा फैला होता है। आप साथ ही ध्यान रखेंगे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो तंत्र की यूनिट होती है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट है। तो पूरी बॉडी में हमारे न्यूरॉन्स फैले होते हैं और सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे ब्रेन में हैं। तो न्यूरोलॉजी जो है, लॉजी यानी कि अध्ययन करना, न्यूरो यानी कि न्यूरॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, मानव शरीर की नाड़ियों का मतलब है तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी में क्या हो जाएगा, मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन और उपचार इस विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओडोंटोग्राफी। ओडोंटो यानी कि दांतों से संबंधित, तो ओडोंटोग्राफी के अंतर्गत हो जाएगा दांतों का अध्ययन करने वाली एक चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी जो होती है, प्रकाश से संबंधित एक है फिजिक्स की शाखा है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश के इसमें जो किया जाता है, तो प्रकाश के प्रकार क्या होते हैं और प्रकाश के गुण क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है।
तो प्रकाश की अगर प्रकारों की बात करें हम, तो प्रकाश दो प्रकार से कहीं में अलग अलग परिघटनाओं में पाया जाता है। प्रकाश कहीं पर प्रकाश के माध्यम वो कणों के माध्यम में पाया जाता है और प्रकाश कहीं पर तरंगों के माध्यम पाया जाता है। तो इन्हीं सारे प्रकाश के गुणों के बारे में इस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी है वो पक्षियों से संबंधित है। ये सारे पक्षी जो दिख रहे हैं, तो इन सारे पक्षियों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम किस शाखा के अंदर अध्ययन करेंगे? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है आप देख रहे होंगे यहाँ ये मानव कंकाल बने हुए हैं। तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कंकाल जो होता है हमारा पूरा हड्डियों का ही बना होता है। तो इस शाखा के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी यानी कि फलों से संबंधित है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी जो आपने सुना होगा सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने वाला एक उपकरण होता है, और इस भूकंप से संबंधित चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो करते हैं सीस्मोलॉजी के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है कि सीस्मोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसी से साथ में अब ध्यान रखेंगे कि जो भूकंप को मापने वाला जो उपकरण है वो होता है सीस्मोग्राफ, और जो ये लाइनिंग वाला ये पेपर निकल के आता है ये कहलाता है सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स, एरो यानी कि एयर से अगर कहें तो एयर यानी कि वायुयान की बात कर रहे हैं, जैसे कि कहते हैं एरोप्लेन। तो एरोप्लेन यानी कि एरो वर्ड आ रहा है उसमें, तो उसी से हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे एरोनॉटिक्स। तो ये हो जाएगी, ये इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो एरोनॉटिक्स के अंतर्गत वायुयान संबंधी जितना भी सारा कुछ है इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है एरोनॉटिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स जो होता है, जो जैसे कि आपने देखा होगा जो ये ललित कलाओं वगैरह सुंदर चित्रों की जो कला होती है, ये अगर देखें इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सौंदर्य चित्रों से संबंधित इन सारी चीज़ों का अगर ललित कला के बारे में हमें अध्ययन करना है तो हम अध्ययन करेंगे एस्थेटिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रो जो बर्ड है, एग्रो बर्ड जो है, एग्रो बर्ड घास से संबंधित है। तो एग्रोस्टोलॉजी जो है यह घासों से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट है हमारा आर्बोरिकल्चर। आप जानते ही हैं एग्रीकल्चर किससे संबंधित? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित, और यहाँ पे आ गया है आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर इसी से बर्ड से थोड़ा सा पकड़ेंगे, आर्बोरिकल्चर आ रहा है। तो पेड़ पौधे भी कृषि से ही कृषि के ही अंतर्गत ये सब वृक्ष वगैरह आ जाते हैं। तो आर्बोरिकल्चर जो है वह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी आप जानते ही हैं, जैसे कि जब भी जैसे कहीं किसी जगह की खुदाई होती है या कोई प्राचीन स्थल प्राप्त होता है तो वहाँ पे तत्ववेत्ता जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर पहुँचते हैं, और खुदाई में वहाँ पर इस तरह से आपने देखा होगा कि ये वहाँ पर बहुत ही सावधानी से वहाँ पर जांच करते हैं और निकालते हैं सामान। तो आर्कियोलॉजी जो है यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रो यानी कि नक्षत्रों से संबंधित, और फिजिक्स यानी कि भौतिक। तो यह जो शाखा है यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट है हमारा कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स यानी जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे ये जिम से संबंधित है, यानी कि इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य और शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों
संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी अगर वर्ड को हम इस कॉन्को को सी को अगर सा वर्ड यूज करके उसका उच्चारण करें तो कॉन्को को पढ़ेंगे हम शौंक। शौंक, ये शौंक जैसे नज़र आ रहे हैं सभी, शंख जैसे नज़र का शंख सभी हैं। तो इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान यानी कि मॉलस्क विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मोगॉनी। कॉस्मोगॉनी जो है इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रह्मांड उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत है बिग बैंग। बिग बैंग जो सिद्धांत है और इसी टाइप के जितने भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी उन सिद्धांत यानी कि थ्योरी आई हैं तो उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोगॉनी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी यानी कि इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो यानी कि किसी चीज़ को कोडेड करना। क्रिप्टो का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी शब्द को कोडेड करना यानी कि गूढ़ लेखन। इसको हम जो इनक्रिप्ट कर देते हैं जैसे कि व्हाट्सएप या कुछ अन्य ऐसे जो सोशल नेटवर्क है उस पर क्रिप्टोग्राफी मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट या मैसेज जो भी होता है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है यानी कि उसको आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है। वो हमें पढ़ने देखने में लगता भले ही है सिंपल जब, लेकिन उसकी अगर इनक्रिप्टेड मैसेज को हम देखें तो काफ़ी वो कठिन होता है। तो ध्यान रखना है कि क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत क्या होता है, इस शाखा के अंतर्गत गूढ़ लेखन यानी कि बीज लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है हमारा एपिग्राफी। एपिग्राफी जो है वो शिलालेख संबंधी है यानी कि इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। शिलालेख क्या होता है, तो शिलालेख जो है जो पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे तो वो प्राचीन काल में क्या थे, लिखने की वैसी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और वैसे कागज़ पे लिखेंगे तो वो नष्ट भी जल्दी हो जाती थी। इसीलिए क्या किया कि पत्थरों पर जो अपने लेख हैं या जो भी उस टाइम की घटना है वो उत्कीर्ण कर दी जाती थी। तो पत्थर पे अगर कोई चीज़ लिखी है, लिख रखा है कोई जो पुराने टाइम का जो भी घटना का वर्णन है तो वही कहलाती है शिलालेख। नेक्स्ट है हमारा एथनोग्राफी। इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। तो मानव जाति से संबंधित अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है एथनोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा इथोलॉजी। तो इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति यानी कि इंसान किस प्रकार से उसके आचार विचार किस प्रकार से हैं, उसका व्यवहार कैसा है, इस सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हीलियोपैथी। हीलियोपैथी आप इसको देखेंगे जैसे कि सूर्य है, सूर्य में क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं। तो सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन गैसें हैं तो हीलियम है, तो हीलियम से हीलियो, यही हमने वर्ड पकड़ लिया। तो हीलियोथेरेपी जो है, थेरेपी का मतलब होता है उपचार यानी कि चिकित्सा करना, और हीलियो यानी कि हीलियम किससे संबंधित है, सूर्य से। तो हीलियोथेरेपी जो हो जाएगी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की एक प्रक्रिया को हम कहते हैं हीलियोथेरेपी। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हमें कोई फसल या पेड़ पौधे उगाने होते हैं तो हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है और मिट्टी के ऊपर ही हम कोई पेड़ पौधा उगा सकते हैं। तो अगर हम मिट्टी ना हो तो भी हम इस कोई भी पेड़ पौधे को उगा सकते हैं और उस ब्रांच का नाम कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो मिट्टी का काम होता है जो मिट्टी में जो खनिज पदार्थ हैं वो पेड़ों को अंदर प्रदान करना। लेकिन यही काम अगर हम किसी दूसरे माध्यम से करने लगें तो फिर हमें पेड़ पौधों को उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो होता है
कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख लेते हैं कि ये पेड़ पौधे उगाए गए हैं, ये पूरा यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पे पेड़ पौधों को विकसित करने के लिए भी खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम इसी पानी में उसको मिला देते हैं, जिससे ये पेड़ पौधे पानी के माध्यम से ही वो ग्रहण कर लेते हैं और अपना विकास करते रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स जो है इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स जो है, हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में बड़े बड़े जहाज किस तरह से तैरते हैं, तो इस संबंध में आपने सुना होगा आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर ही ये सारे जहाज जो हैं या कोई भी वस्तु पानी में जो है वो तैर पाती है। तो आर्किमिडीज ने इस अपने सिद्धांत में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक आपने सुने होंगे। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के माध्यम से हम कम बल लगाकर ज़्यादा भारी चीज़ को उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हाइड्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेक्सीग्राफी। लेक्सीग्राफी जो है यह शब्द को संकलन तथा लिखने की एक कला से संबंधित है। शब्दकोश अगर हमें एकत्रित करना है और लिखने की जो कला सीखनी है तो वो सीखनी पड़ेगी हमें लेक्सीग्राफी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा न्यूमरोलॉजी। न्यूमरो यानी कि न्यूमेरिक, न्यूमेरिक को कहते हैं अंक, न्यूमेरिक को क्या कहते हैं अंक, और न्यूमरोलॉजी यहाँ बात कर रहे हैं हम। तो न्यूमरोलॉजी के ये हो जाएगी यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। तो ये न्यूमेरिक लिखे हैं सभी, तो न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स जो है पुराने सिक्के जो होते हैं हमारे, पुराने सिक्कों के अध्ययन अगर हमें करना है तो हम करेंगे न्यूमिस्मैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत इसका अध्ययन। फाइकोलॉजी, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे फाइकोलॉजी है। तो फाइकोलॉजी जो है ये शैवाल से संबंधित एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आपने एक और नाम सुना होगा माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक जो होते हैं, कवक का अध्ययन किया जाता है। आप देख रहे होंगे ये जो है ये शैवाल हैं, जो काई टाइप की जम जाती है ये वही है। तो शैवाल जो जैसे कि पानी जहाँ भरा होता है वहाँ पे एक काई टाइप की उत्पन्न होने लगती है, तो यही कहलाते हैं शैवाल। तो ध्यान रखेंगे कि फाइकोलॉजी जो है वो शैवालों का अध्ययन करने वाली एक शाखा है, और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। जो कवक होते हैं फंगस वगैरह उन चीज़ों का माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी ये जो है ये इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा उसकी गति के वर्णन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी कि चंद्रमा का मूल स्वरूप कैसा है और उसकी गति किस प्रकार है, इन सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है सेलिनोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा टेलीपैथी। टेलीपैथी जो है ये एक प्रकार की ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिना किसी कांटेक्ट के अपने मैसेज या जो भी बात है वो पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या यूँ कहें एक दूसरे को दिमाग को पढ़ सकते हैं। तो जो टेलीपैथी है इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ज़्यादातर आध्यात्मिक दृष्टि से ये एक दूसरे से ये जुड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो है ये रेशम का कीड़ा है। तो रेशम के कीड़े से क्या होता है, रेशम का उत्पादन होता है। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और रेशम के उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इसमें एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो रेशम का कीड़ा होता है इसकी जो प्रोसेस होती है बढ़ने की, जो वो बार बार एक साइकिल होती है ये पूरी, जिसके तहत ये पूरा बढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले इसका एग होता है यानी कि अंडा, फिर इसके बाद वो लार्वा बन जाता है,
फिर प्यूपा बन जाता है और फिर जाके एडल्ट मॉथ बन जाता है। तो ये इसके विकसित होने का पूरा ये विकास क्रम होता है। कई बार ये एग्जामों में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है हमारा हिप्नोलॉजी। तो हिप्नोलॉजी जो है, आपने वर्ड सुना होगा हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अपने बस में करना। लेकिन यहाँ पे हिप्नोलॉजी जो है लगभग उसी से संबंधित है। तो जो हिप्नोलॉजी है इसमें क्या करते हैं, नींद का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि एक लेडी है, इसको जो साइकाइटिस्ट होते हैं वो आपको सुलाते हैं। तो और इसके बाद जब आप नींद में कुछ देखते हैं तो उसके बारे में ही हमें जो दिमाग के अंदर जो हमारे वास्तव में चल रहा होता है उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेस, और इसी के साथ हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।